है जिसका नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सवाल आता है व्हाट इज द सेल। सवाल आता है व्हाट इज द सेल। व्हाट इज सेल, सेल होती क्या है। इसकी एक सिंपल सी भाषा में आपको डेफिनेशन बताएं तो सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। नहीं समझ में आया? चलिए, सेल इज द बेसिक and smallest unit of living things। ठीक है, ये इसकी एक शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन बन गई। ठीक है, कोई भी अगर पूछता है व्हाट इज द सेल, तो सेल इज द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अपनी इस धरती पर, अपनी इस ऑर्बिट पर, उनकी सबकी बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। ठीक है, इतना तो बता सकते हो। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं द सेल इज द, ये पहली थ्योरी हो गई। दूसरी भाषा में इसको हम कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चर, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स या लाइफ। लिविंग थिंग्स या लाइफ। ठीक है, सेल क्या है, व्हाट इज द सेल। सेल इज द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, या फिर दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स या लाइफ। यानी कि जीवन की एक ऐसी स्मॉलेस्ट, यानी कि बहुत सूक्ष्म होती है, ये आंखों से नहीं देख सकते हम इसको, इसलिए स्मॉलेस्ट यानी कि बहुत छोटी होती है और बेसिक होती है। इसके बिना जीवन नहीं होता, लिविंग लाइफ नहीं होती इसके बिना। जिस चीज़ में सेल नहीं होगी उसमें लाइफ नहीं होगी। ठीक है, उसमें लिविंग नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी वस्तु में या किसी चीज़ में अगर जीवन है तो उसका मतलब है उसमें सेल है। ठीक है, दूसरी भाषा में कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स या लाइफ। ठीक है, अभी हम समझाएंगे आपको कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, हम इसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं। स्ट्रक्चर यूनिट इसलिए कह रहे हैं कि कई सारी सेल मिलकर के क्या बनाती हैं, एक बॉडी का निर्माण करती हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, कई सारी सेल मिलकर के क्या बनाया उन्होंने, एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, लाखों करोड़ों हजारों सेल मिलकर के एक स्ट्रक्चर बना रही हैं जिसको हम बॉडी कहेंगे, या एक बॉडी का शेप दे देती हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, हम इसको स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं, ताकि कई सारी सेल मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक शेप बनाती हैं। ठीक है, ठीक है, ट्रिलियंस सेल मिलकर के क्या बनाती हैं, एक शेप या बॉडी। ठीक है, स्ट्रक्चर यूनिट क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि कई सारे सेल, ट्रिलियंस सेल मिलकर के क्या बना रही हैं, एक शेप बना रही हैं या एक बॉडी का निर्माण कर रही हैं। ठीक है,
हम इसको फंक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं। फंक्शन का मतलब होता है फंक्शनल। फंक्शन का मतलब होता है कई सारे ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं, इसलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है। हम इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं, जैसे कि जिसमें इंक्लूड है आपका इंक्लूड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं, इसलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं। ठीक है। फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि इसमें बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम दें किसी को, जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं तो जैसे कि सेल डिवीजन, दूसरा सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, लिपिड सिंथेसिस,